तो इस पहले दोहे को हम समझने का प्रयास करते हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं, रटी रटाई हनुमान चालीसा का पाठ कर देते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। अर्थ को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कोई भी फायदा नहीं होगा। जिस तरह हमारे बचपन की पुस्तकों में एक कहानी बताई गई थी कि एक व्यक्ति एक तोता पाल लेता है और वह तोते से बहुत ही लगाव रखता है, बहुत ही प्रेम करता है और वह तोते को आज़ाद छोड़ देता है, कैद में नहीं रखता, पिंजरे में नहीं रखता। और इसलिए उसे भय सताता है कि कोई शिकारी आकर के मेरे तोते को पकड़ के न ले जाए। और यही सोचकर उसने तोते को समझाने की चेष्टा की और उसे समझाया कि शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। तो तोते को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई, क्योंकि वह मनुष्य के साथ रहते रहते अक्लमंद हो गया था। और कोई भी प्राणी जो मनुष्य के संगत में रहता है, मनुष्य का कुछ गुण उसके अंदर आ ही जाता है। तो तोते को इतनी समझदारी आ गई कि वह जंगल में जाता भी तो बड़ी सावधानी से रहता। यदि देख लेता कि कोई शिकारी आया है, जाल फैलाया है, तो उस जाल में वह नहीं फंसता था। और वह तोता जब बाग बगीचों में जाता तो वही बात अन्य तोतों को भी बताता कि शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। लेकिन जंगली तोते कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जंगली तोतों को बहुत अच्छा लगता है और वे सभी यह रटने लगे कि शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। सारे तोते सीख गए, कहना सीख गए, रटंत विद्या हो गई, सब कुछ याद हो गया, लेकिन समझदारी नहीं आई। लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है, क्या शिकारी है, क्या जंगल में आता है, कैसे दाने का लोभ दिखाता है, कुछ समझ में नहीं आया। बस रटंत विद्या बना ली। और एक दिन शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है और दाना डालता है और सारे तोते उसी जाल में जाकर के फंस जाते हैं। और इसके बाद भी वही रट लगाए हुए हैं कि शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, उस जाल में नहीं फंसना चाहिए। गाना वही गा रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ ही नहीं आ रहा है। जाल में फंसे हुए हैं, फिर भी वही रट लगाए हुए हैं। और यही हाल आज के मनुष्यों का है। हनुमान चालीसा तो पूरा याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, पानी जैसा घोल के पी जाते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं समझते। और जिस दिन उसका अर्थ समझ लेंगे, जिस दिन उसका अर्थ जान लेंगे, उस दिन के बाद उनकी समझदारी आ जाएगी और वे पूरी तरह से हनुमान चालीसा पाठ करने में सफल हो पाएंगे, अपने सभी प्रकार के दुख कष्टों का निवारण कर पाने में संभव हो पाएंगे।